दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जिस आरव को पूरा परिवार मृत समझ चुका था, वह असल में जिंदा है। दरअसल आरव की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वह गहरे कोमा में चला गया था। उसकी हालत बिल्कुल सूरज के पिता जैसी हो गई थी। उसकी धड़कनें इतनी धीमी थीं कि डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाए और गलती से उसे मृत घोषित कर दिया। यही वजह थी कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद अस्पताल में अचानक चमत्कार होता है। आरव के शरीर में हलचल शुरू होती है और वह धीरे धीरे होश में आ जाता है। डॉक्टर तुरंत सूरज और पूरे परिवार को यह खुशखबरी देते हैं। जैसे ही परिवार को पता चलता है कि आरव जिंदा है, सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। काव्या भी भावुक हो जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि उसने आज तक आरव के नाम का सिंदूर लगाए रखा और भगवान ने उसके विश्वास की लाज रख ली। लेकिन इसी खुशी के बीच सूरज की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पुलिस कई सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को यकीन होता है कि सूरज ही दादा भाई है और कई मामलों में उसका हाथ है। हैरानी की बात यह होती है कि सूरज गिरफ्तारी का विरोध नहीं करता। उसके मन से सबसे बड़ा बोझ उतर चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ईशा का भाई जिंदा है। उधर डॉक्टर यह भी बताते हैं कि सूरज के पिता की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें होश आ सकता है। परिवार को उम्मीद होती है कि उनके होश में आते ही कई बड़े राज सामने आएंगे। दूसरी तरफ ईशा के सामने सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि सूरज ही दादा भाई है, तब उसे अपने प्यार और अपने फर्ज में से एक को चुनना होगा। एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते वह कानून का साथ देने का फैसला करेगी और भारी दिल से सूरज को गिरफ्तार करेगी। आरव के होश में आने के बाद कई चौंकाने वाले राज भी सामने आएंगे, जिससे कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, क्या ईशा अपने फैसले पर कायम रहेगी और क्या आरव की वापसी पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए लौटा पाएगी। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशन, सस्पेंस और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।